हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड की समरी के बारे में, और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो निश्चित रूप से ये वीडियो जो है काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा ये आज का जो चैप्टर है ये चैप्टर पूरी तरीके से फ्यूचर बेस्ड है। यानी अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हम 2023 में हैं, लेकिन आज से लगभग 133-34 साल बाद यानी 2157 में अगर लोग आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो वो क्या सोचेंगे, क्योंकि आने वाले समय में लगभग 133-34 साल बाद अगर हम बात करें तो उस वक्त क्या होगा, जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो पूरा तरीके से वर्चुअल होगा, और उस वक्त रोबोट्स के माध्यम से एजुकेशन दी जाएगी, मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाएगा। आज के समय की तरह वहाँ पर उस वक्त क्या है, ये स्कूल बिल्डिंग्स नहीं होंगी, फिजिकली स्कूल में प्रेजेंट होकर टीचर नहीं पढ़ाएगा। लेकिन उस वक्त अगर लोग जो है उस वक्त जो आज के समय के बारे में बात करेंगे तो वो काफ़ी हैरान होंगे ये जानकर कि एक ज़माने में स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी, टीचर्स स्कूल में जाकर पढ़ाते थे, बच्चे एक एज ग्रुप के बच्चे एक क्लास में पढ़ते थे। तो इन बातों के बारे में जानकर आज से लगभग 134 साल बाद में इन बातों के बारे में जब वो जानेंगे तो काफ़ी हैरान होंगे। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ये चैप्टर है, और इस चैप्टर में मार्गी और टॉमी दो बच्चे हैं जो आज के यानी आज के समय यानी 2157 के अंदर 2157 में आज के समय के बारे में बात कर रही हैं, और काफ़ी हैरान हो रही हैं ये जानकर कि किस तरीके से स्कूल बिल्डिंग्स हुआ करती थी और बच्चे स्कूल में जाते थे, टीचर्स बच्चों को फिजिकली प्रेजेंट होकर पढ़ाते थे। तो ये तमाम बातों को वो डिस्कस करते हैं और इन बातों को जानकर काफ़ी हैरान होते हैं। तो चलिए इस चैप्टर की समरी को जानने का प्रयास करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इसके बाद में इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। और दोस्तों, मेरा दावा है अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो ईजिली आप उसका आंसर कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और समझते हैं आज के इस चैप्टर की समरी क्या है। तो सबसे पहले समरी देख लेते हैं। तो जैसा कि समरी में बताया गया है, द फन दे हैड वॉज रिटन बाय इसाक असीमोव। यानी ये जो चैप्टर है वो किसके द्वारा लिखा गया है, इसाक असीमोव के द्वारा। द स्टोरी इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन स्कूल्स आर कंडक्टेड डिजिटली थ्रू वर्चुअल क्लासरूम। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पूरा ये चैप्टर जो है फ्यूचर बेस्ड है। तो ये जो कहानी है इसमें फ्यूचर के बारे में बताया गया है, किस तरीके से उस वक्त जो क्लासरूम्स होंगे, जो एजुकेशन होगी वो पूरी तरीके से वर्चुअल होगी, और जो क्लास होंगी, जो टीचिंग होगी उस वक्त जो टीचिंग होगी वो पूरी रोबोट के द्वारा होगी। यानी पूरा कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन होगा, कंप्यूटर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम होगा, और पढ़ाई वगैरह सब जो है वो रोबोट के माध्यम से करवाई जाएगी। द क्लासेज आर टेकन बाय मैकेनिकल टीचर इंस्टीड ऑफ अ ह्यूमन क्लास टीचर। यानी उस वक्त जो पढ़ाई होगी, उस वक्त जो क्लासेस ली जाएंगी वो मैकेनिकल टीचर्स के द्वारा ली जाएंगी। यानी फिजिकली टीचर प्रेजेंट होकर क्लास में नहीं पढ़ाएगा, उस वक्त रोबोट्स होंगे और रोबोट्स ही बच्चों को एजुकेशन देंगे। द स्टोरी स्टार्ट्स विथ 2 चिल्ड्रन नेम्ड मार्गी एंड टॉमी। जैसा कि अभी कहानी स्टार्ट होती है, इस कहानी में जो मेन कैरेक्टर हैं वो है, एक तो मार्गी है और एक टॉमी है। मार्गी जो कि 11 साल की है और टॉमी जो है 13 साल का है, दोनों भाई बहन हैं। इनके बारे में ये जो मेन कैरेक्टर हैं इस चैप्टर में और इनके नाम से ये कहानी जो है स्टार्ट होती है। बोथ ऑफ देम अटेंड वर्चुअल क्लास गिवन बाय ए मैकेनिकल टीचर। अब दोनों ही क्या करती हैं, यानी 2157 की बात हो रही है, और ये दोनों ही बच्चे जो है एजुकेशन जो ले रहे हैं वो मैकेनिकल टीचर से एजुकेशन ले रहे हैं, एक तरह से रोबोट इनको पढ़ाता है। तो ये चीज़ इसके अंदर बताई गई। एंड बुक्स आर नॉट नोन एट द टाइम। और उस ज़माने में यानी आज से लगभग 133-34 साल बाद में उस वक्त लोग जो है किताबें वगैरह नहीं होंगी, लोग नहीं जानेंगे कि किताब भी कभी हुआ करती थी, पढ़ने के लिए कभी किताबों का इस्तेमाल किया जाता था। इस बात को लोग नहीं जानेंगे उस वक्त। ऑन 17 मई 2157 यानी 17 मई 2157 को मार्गी रोट इन हर डायरी अबाउट हाउ टॉमी फाउंड द रियल बुक। यानी मार्गी जो एक डायरी में लिखा मार्गी ने कि किस तरीके से टॉमी को एक किताब मिली थी। 2157 की बात हो रही है। इन दिस बुक इट हैज़ बीन टोल्ड अबाउट ओल्ड स्कूल्स एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। और इस किताब के अंदर क्या बताया गया, पुराने स्कूल, पुराने ज़माने के स्कूल्स के बारे में और पुराने ज़माने का जो एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में इसके अंदर बताया गया है। आगे देख लेते हैं। Margie's grandfather once told her that when he was a young boy, his grandfather informed him that all the stories used to be printed on paper in those days. अब इस डायरी में क्या लिखा गया है कि मार्गी के जो दादाजी थे उन्होंने एक बार बताया कि जब वो बच्चे थे तो उनके दादाजी ने, यानी मार्गी के दादाजी ने उन्हें इन्फॉर्म किया, उन्हें बताया कि उस ज़माने में, यानी जो ज़माना था उस ज़माने में क्या होता था, स्टोरीज़, कहानियाँ जो होती थी वो कागज़ पर प्रिंट होती थी। बोथ मार्गी एंड टॉमी स्टार्टेड टर्निंग द येलो एंड क्रम्पल्ड पेजेस
ऑफ द बुक टू डिस्कवर मोर अबाउट दोज डेज। यानी जब मार्गी इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से मार्गी के दादाजी ने बताया था, मार्गी के दादाजी को उनके दादाजी ने बताया था कि किस तरीके से उनके ज़माने में जो किताबें होती थी वो कागज़ पर प्रिंटेड होती थी, और जो मार्गी और जो टॉमी है वो उस डायरी में उस किताब को जो है स्टार्टेड टर्निंग द येलो एंड क्रम्पल्ड पेजेस ऑफ द बुक टू डिस्कवर मोर अबाउट दोज डेज। तो ज़्यादा जानेंगे नहीं, काफ़ी वो उत्सुक होते हैं उस स्कूल्स के बारे में जानने के लिए, तो वो उन पन्नों को पलटते हैं और वो पन्ने जो हैं किताब के क्या हो गए, पीले हो चुके हैं और क्रम्पल्ड हो चुके हैं, यानी झुर्रीदार, उनमें झुर्रियाँ पड़ चुकी हैं। दे फाउंड इट हिलेरियस, और काफ़ी हास्यास्पद लगता है उन्हें, टू रीड द बुक एज द वर्ड्स स्टूड फिक्स्ड इन वन प्लेस इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे सो ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। यानी किताब को पढ़कर उन्हें काफ़ी हास्यास्पद लगता है, वो ये देखते हैं कि जो शब्द हैं वो अपनी जगह फिक्स हैं, उनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं है। क्योंकि अब अगर हम उन यानी मार्गी और टॉमी के ज़माने की बात करें, यानी 1957 की बात करें, तो उस वक्त क्या है, हर चीज़ कंप्यूटर स्क्रीन पर है, वर्ड्स जो है मूविंग कर रहे हैं। लेकिन वो जब आज के ज़माने के बारे में देखते हैं कि उस वक्त जब किताबों में चैप्टर स्टोरीज़ हुआ करती थी, पन्नों पे स्टोरीज़ हुआ, पेज पर स्टोरीज़ हुआ करती थी, तो जो शब्द होते थे वो बिल्कुल भी मूव नहीं करते थे, वो वहीं अपनी जगह स्थिर रहते थे। तो ये जानकर काफ़ी वो हैरान होते हैं। टॉमी एक्सक्लेम्स दैट इट इज़ एन अटर वेस्ट टू रीड अ बुक एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीटेड। और टॉमी कहता भी है कि भाई ये तो एक तरह से बर्बादी है, टू रीड ए बुक एंड थ्रो इट अवे वंस कंप्लीटेड, यानी एक किताब को कंप्लीट करने के बाद में उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा और इस तरीके से उसे फेंक दिया जाएगा। तो एक तरह से क्या है, ये एक तरह से बर्बादी है, वेस्ट है। He feels that their television screen has a million books on it and could store a plenty more without throwing it away। यानी वो कहता है कि हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है जिस पर मिलियंस बुक है, यानी कितनी भी किताबें हम डाउनलोड कर सकते हैं, और एंड कुड हैव अ प्लेंटी मोर, और यानी काफ़ी बहुत सारी किताबें इसमें ऑलरेडी डाउनलोडेड हैं और आप इसमें कितनी भी किताबें डाउनलोड कर सकते हैं विदाउट थ्रोइंग इट अवे, आपको इन्हें फेंकने की जरूरत नहीं है। लेकिन उस समय यानी पुराने ज़माने के एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उस वक्त जो किताब होती थी उसे एक बार पढ़ लेने के बाद में उसका दोबारा कोई यूज़ नहीं रहता था, तो एक तरह से वो वेस्ट हो जाती थी। आगे देखते हैं पोइट क्या कहता है। Soon they start reading about a school during the ancient times when the teachers were human beings rather than mechanical teachers। बाद में वो देखो उस डायरी के अंदर वो पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो स्कूल होते थे पुराने ज़माने के, उसमें क्या होता था, टीचर्स वर ह्यूमन बींग, यानी इंसान जो होते थे वो टीचर्स होते थे। क्योंकि उनके टाइम में अगर हम मार्गी एंड टॉमी की बात करें तो उनके टाइम में क्या होगा, टीचर्स होंगे वो रोबोट होंगे। लेकिन जब वो आज के यानी पुराने ज़माने के बारे में बात करते हैं तो वो कहते हैं कि उस वक्त जो टीचर्स होते थे ह्यूमन बींग्स होते थे, इंसान होते थे, रेदर दैन मैकेनिकल टीचर, यानी रोबोट के बजाय क्या होते थे, इंसान जो है वो बच्चों को पढ़ाते थे। ऑल्दो मार्गी हेटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल, ये वैसे तो मार्गी जो है उसे स्कूल से नफरत है। क्यों है, क्योंकि सी इज सरप्राइज टू नो एक्चुअल पीपल टॉट एट स्कूल। लेकिन वो काफ़ी आश्चर्यचकित होती है कि किस तरीके से ये जानकर कि किसी ज़माने में इंसान जो होते थे वो स्कूल में पढ़ाते थे, ये बात जानकर काफ़ी आश्चर्यचकित होती है। और इसमें बताया गया कि मार्गी जो है उस स्कूल से नफरत थी। अब नफरत क्यों थी स्कूल से, क्योंकि उनका जो स्कूल था, मार्गी का स्कूल जो था, उसके घर में नेक्स्ट रूम में उसका स्कूल था, मैकेनिकल टीचर उसे पढ़ाता था, लेकिन उसका मैकेनिकल टीचर उसे बहुत काम देता था, इसलिए वो काम से काफ़ी परेशान रहती थी और उसका जो होमवर्क होता था वो भी अच्छी तरीके से नहीं हो रहा था, और मैकेनिकल टीचर जो उसका टेस्ट ले रहा था उसमें भी उसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा नहीं था। इस कारण वो क्या थी, उसको स्कूल से तो नफरत थी, लेकिन वो जो इन आज के ज़माने के स्कूल के बारे में जब हम वो बात करें उस वक्त, तो इन स्कूल के बारे में जानकर काफ़ी हैरान होती है। ये बात जानकर कि किस तरीके से उस ज़माने में जो स्कूल में बच्चों को पढ़ाया जाता था वो एक टीचर्स के द्वारा, यानी फिजिकली टीचर वहाँ प्रेजेंट होता था और बच्चों को पढ़ाया जाता था। ये बात जानकर वो काफ़ी हैरान होती है। दिस इज़ बिकॉज सी हैज़ ओनली वन सीन रोबोट्स टीचिंग हर एट स्कूल, क्योंकि उनके ज़माने में क्या होता है, उनके ज़माने में तो रोबोट्स होते हैं, एक ही रोबोट उसको पढ़ाता है ना, उसके स्कूल में यानी उसकी क्लासरूम में वो जाता है और एक ही रोबोट उसे डेली हर रोज़ाना वो एक ही रोबोट पढ़ाता है। तो उसके लिए जानना कि भी किसी ज़माने में फिजिकली टीचर क्लास में प्रेजेंट होकर बच्चों को पढ़ाता था, ये काफ़ी उसके लिए क्या है, हास्यास्पद है और काफ़ी अचंभित कर देने वाला है। Moreover, she is not so fond of school that is next to her bedroom, as she doesn't have any classmates and the mechanical teacher always give her lots of homework to do। और इसके बाद में यानी सी इज़ नॉट सो फॉन्ड ऑफ स्कूल, यानी वो स्कूल की इतनी शौकीन भी नहीं है, क्योंकि उसका स्कूल जो है यानी स्कूल जाने का उसमें कोई एक्साइटमेंट भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसका स्कूल जो है वो नेक्स्ट उसकी बेडरूम के अगला कमरा जो है वही उसका स्कूल है, और ना उसका कोई क्लासमेट्स है, और मैकेनिकल टीचर हमेशा वो एक ही टीचर है, वो एकदम तैयार रहता है उसे काम देने के लिए, पढ़ाने के लिए, और बहुत सारा वो उसे काम देता है। तो इस तरीके से स्कूल के बारे में उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है। लेकिन पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में जो वो जानती है कि किस तरीके से फिजिकल टीचर वहाँ पर प्रेजेंट होकर पढ़ाते थे, बच्चे स्कूल में जाते थे, स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी, तो ये बात जानकर काफ़ी वो हैरान होती है।
Once Margie mother called the county inspector to fix the mechanical device on which Margie attends her virtual classes. एक बार क्या होता है, इसके इस चैप्टर के अंदर बताया गया है कि मार्गी की मदर जो है काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। काउंटी इंस्पेक्टर है मैकेनिक, जो यानी जो इनका मैकेनिकल टीचर होता है, उसको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है स्क्रीन में, डिवाइस में, तो उसे सही करने के लिए वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। क्योंकि जो मार्गी जो थी, जो मैकेनिकल टीचर जो मार्गी को पढ़ाता था, जिस डिवाइस पर मार्गी पढ़ती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए उसको सही करने के लिए कौन बुलाती है, उसको सही करने के लिए मार्गी की जो मदर है वो काउंटी इंस्पेक्टर को यानी मैकेनिक को उसे फिक्स करने के लिए बुलाती है। आगे देखते हैं। He put the big black screen together again on which all the lessons are displayed and the questions are asked. बाद में वो क्या कहता है, काउंटी इंस्पेक्टर जो होता है वो उसे वापस सही करके लाता है, एक बड़ी ब्लैक कलर की स्क्रीन वो वापस लेके आता है, जिसमें सभी लेसन्स अच्छे तरीके से क्वेश्चन सभी पूछे यानी डिस्प्लेड होते हैं। एक तरह से उसे पूरी तरीके से जो उसमें खराबी होती है उसे सही कर देता है। However, the little girl was disappointed about the device getting fixed so soon. अब जो मार्गी जो थी वो जितनी जल्दी, जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो बहुत जल्दी उसे ठीक करके ले आता है, तो इस बात से वो काफ़ी दुखी होती है। क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि टॉमी का जो मैकेनिकल टीचर था, टॉमी की जो मैकेनिकल डिवाइस थी वो भी एक बार ख़राब हो गई थी, और उसे काउंटी इंस्पेक्टर जब सही करने लगा तो उसे सही करने में लगभग 1 महीना लगा था। तो मार्गी ने भी सोचा था कि अब उसकी जो मैकेनिकल टीचर ख़राब हो गया है तो इसे सही करने में भी उसे 1 महीना लगेगा, तो 1 महीने उसे कम से कम आराम मिल जाएगा। लेकिन होता क्या है, वो काउंटी इंस्पेक्टर जैसे ही उसे बहुत जल्दी उसे ठीक करके ले आता है, तो ये बात देख कर कि वो मशीन को उसने बहुत जल्दी ठीक कर लिया है, ये बात देख कर के वो छोटी लड़की जो है जिसका नाम मार्गी है वो काफ़ी दुखी होती है। आगे क्या है, She knew she would again need to put homework and test papers into it through a punch code. अब वो देखती है कि अब उसे दोबारा जो मशीन दोबारा ठीक हो गई है, तो उसे दोबारा अपना होमवर्क करना पड़ेगा। टेस्ट पेपर्स उसको पंच कोड के रूप में उसे वापस उसके अंदर स्लॉट के अंदर डालने होंगे, यानी जो भी काम है उसे दोबारा करना होगा। ये बात सोचकर वो काफ़ी दुखी होती है। आगे क्या बताया, फर्दर एज बोथ द चिल्ड्रन कंटिन्यू रीडिंग द बुक। आगे फिर दोबारा उस किताब को वो बच्चे पढ़ते हैं जिसमें प्रेजेंट टाइम के आज के समय के स्कूलों के बारे में जिक्र किया गया, उसे वापस दोबारा पढ़ना चालू रखते हैं। मार्गीज मदर कॉल्स हर टू अटेंड हर क्लास। फिर मार्गी की मदर जो है उसे आवाज़ देती है कि आपकी क्लास का समय हो गया, आपके स्कूल का समय हो गया। जब वो ये दोनों प्रेजेंट टाइम के स्कूल के बारे में पढ़ रहे हैं, दोनों उस किताब में जानने का प्रयास करें, तभी मार्गी की माँ उसे आवाज़ देती है कि मार्गी आपके स्कूल का टाइम हो गया है। वाइल मार्गी अटेंड्स स्कूल, अब मार्गी को स्कूल अटेंड करना पड़ता है। अब इस मार्गी स्कूल क्या है, स्कूल कहाँ है, जस्ट मार्गी के बेडरूम के नेक्स्ट जो रूम है वही मार्गी का स्कूल है, तो मार्गी को अपना स्कूल अटेंड करना पड़ता है। अब मार्गी जब अपना स्कूल अटेंड करती है तो क्या होता है, द मैकेनिकल टीचर टीचेज अबाउट फ्रैक्शन बट मार्गी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हाउ हर ग्रैंड पेरेंट्स हैड फन वाइल विजिटिंग अ स्कूल इन ओल्डन डेज। अब मार्गी, हालांकि मैकेनिकल टीचर मार्गी को पढ़ा रहा है, वो अपनी क्लास में है, लेकिन मार्गी का जो दिमाग है वो क्या सोचती है, मार्गी वो अपने दादाजी के समय के बारे में बात सोचती है कि किस तरीके से उनके दादाजी जो होते थे, दादाजी परदादाजी जो थे, वो स्कूल जाया करते थे पुराने दिनों में। वो स्कूलों में उन्होंने काफ़ी मज़े लिए होंगे, कितना वो आनंद लिया करते थे पुराने ज़माने में जब वो स्कूल जाया करते थे। Those days a school used to be a special building and all the kids of the same age studied together. और उस ज़माने में क्या होता था, स्कूल एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, क्योंकि मार्गी और टॉमी के टाइम में तो स्कूल क्या है, जस्ट उनके बेडरूम में नेक्स्ट रूम है वही उनकी स्कूल है। लेकिन मार्गी और टॉमी की जो दादाजी परदादाजी के समय में जो स्कूल थी, यानी आज के समय के स्कूल की बात करें तो वो कहती है, वो सोचती है कि उस ज़माने में स्कूल क्या होती थी, एक बड़ी स्कूल बिल्डिंग होती थी और सभी बच्चे जो स्कूल में जाते थे साथ साथ सभी पढ़ते थे। She imagines how the kids from different areas in the neighborhood would come together and attend school merrily. वो कल्पना करती है कि किस तरीके से बच्चे, आस पड़ोस के बच्चे सभी एक जगह इकट्ठे होकर स्कूल में जाते थे और स्कूल को अटेंड करते थे, खुशी खुशी स्कूल में जाते थे। थस इस प्रकार मैरी गेट्स फैसिनेटेड, मंत्रमुग्ध हो जाती है। मार्गी जो है वो फैसिनेटेड हो जाती है, मंत्रमुग्ध हो जाती है अबाउट द फन द चिल्ड्रन हैड सेंचुरीज एगो, यानी उस मज़े के बारे में जो बच्चों ने लिए थे 100 साल पहले जो बच्चों ने मज़े लिए थे स्कूल के, उनके बारे में वो जानकर काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है। व्हेन दे वेंट टू अ रियल स्कूल हैविंग ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, यानी जब वो वास्तव में एक रियल स्कूल में जाते थे और वहाँ पर एक साथ पढ़ते थे, फिजिकल टीचर द्वारा उनको, यानी फिजिकली टीचर प्रेजेंट होकर वहाँ पर उन्हें पढ़ाता था, तो कितना मज़ा आता था, इस बारे में सोचकर वो काफ़ी मंत्रमुग्ध हो जाती है। क्योंकि मार्गी और टॉमी का जो ज़माना है, यानी 2157 की अगर हम बात करें तो आज से लगभग 133-34 साल बाद में जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो पूरी तरीके से कंप्यूटर बेस्ड होगा। कोई स्कूल बिल्डिंग नहीं होगी, कोई फिजिकली टीचर प्रेजेंट होकर स्कूल में नहीं पढ़ाएगा। तो वो लोग जो है आज के ज़माने में बात करेंगे तो काफ़ी वो आश्चर्यचकित होंगे जानकर कि किसी ज़माने में ऐसे भी स्कूल हुआ करते थे जब स्कूल की बिल्डिंग होती थी, टीचर्स स्कूल में जाकर बच्चों को फिजिकली पढ़ाते थे। तो ये बातें जानकर काफ़ी वो आश्चर्यचकित होंगे। तो ओवरऑल एक तरह से फ्यूचर बेस्ड ये चैप्टर है, और फ्यूचर में आज से लगभग 133-34 साल बाद में 33-34 साल बाद
आज के विषय में, आज के टाइम के बारे में, आज के एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की गई है। तो ये था चैप्टर, और इसकी समरी को मैंने काफ़ी आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है ये समरी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर कहना चाहूँगा आपको, इस समरी को आप अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ इन्हें भी आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछा गया और आपने इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखा है तो आप इजीली अपना आंसर कर पाएंगे। तो आप देख लेते हैं आज के इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन्हें एक बार और देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड सी फाइंड स्ट्रेंज, यानी किताबों के बारे में वो क्या उसे मार्गी को क्या अजीब लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, पेजेस वर येलो एंड क्रिंकली, यानी किताबें जो थी पेज उनकी काफ़ी पीले हो गए थे, काफ़ी लंबी पुरानी किताबें तो पेज जो हो गए थे पीले हो गए थे, और क्रिंकली हो गए थे। क्रिंकली मतलब मुड़े हुए या थोड़े से मुड़े हो गए थे, रफ हो गए थे पेज। वर्ड्स स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग ऑन स्क्रीन, और वर्ड्स जो थे, शब्द जो थे वो भी स्टिल थे, एक जगह बिना हिले डुले एक जगह स्थिर थे स्क्रीन पे, है ना। यानी पेज पे जो वर्ड होते थे बिल्कुल भी उनमें कोई मूवमेंट नहीं था। ये बात जानकर उनके लिए हैरानी की बात है, हालांकि हमारे लिए हैरानी की बात नहीं, लेकिन उन बच्चों के लिए, यानी आने वाले 134-35 साल बाद में जब वो बच्चे किताबों को देखें तो उनके लिए काफ़ी अचंभे वाली बात होगी, क्योंकि उस वक्त किताबें नहीं होंगी। उस वक्त जो कुछ भी एजुकेशन सिस्टम होगा वो सब कंप्यूटर बेस्ड होगा, कंप्यूटर की स्क्रीन पर बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो किताब को देखकर काफ़ी वो अचंभित होंगे कि किस तरीके से वर्ड्स जो है वो एक जगह स्थिर है, उनमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। द वर्ड्स रिमेंड द सेम एज दे वर रीड द फर्स्ट टाइम, यानी शब्द जो है वो वहीं पर ही हैं जहाँ वो पहली बार पढ़े गए थे, वहीं अपनी जगह ही वो स्थिर है। इट वॉज स्ट्रेंज फॉर मार्गी टू राइट अ बुक बाय अ राइटर अबाउट स्कूल, और मार्गी के लिए काफ़ी अचंभित कर देने वाली बात थी कि किसी राइटर के द्वारा एक किताब लिखना, और वो भी स्कूल के बारे में किसी राइटर के द्वारा एक किताब लिखना मार्गी के लिए काफ़ी अचंभित कर देने वाली बात थी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डू यू थिंक अ टेली बुक इज़, यानी टेली बुक क्या होती है। जैसे इस चैप्टर में टेली बुक का जिक्र किया गया है, तो टेली बुक क्या होता है उसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो अ बुक दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन ए स्क्रीन, यानी एक ऐसी किताब जिसे स्क्रीन पर डिस्प्लेड किया जा सके। वेयर वर्ड्स मूव अक्रॉस इज कॉल्ड अ टेली बुक, जहाँ पर शब्द जो है वो मूव करते हुए नजर आए तो ऐसी किताब जो होती है वो होती है टेली बुक, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर जो हम पढ़ते हैं जो वर्ड्स होते हैं मूव करते हुए हमें दिखाई देते हैं, तो ये क्या होती है, एक टेली बुक होती है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, वेयर वॉज मार्गीज स्कूल, डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स, यानी मार्गी का स्कूल कहाँ था एंड उसके कोई क्लासमेट्स थे क्या। तो ये 2157 की बात हो रही है, तो उस वक्त मार्गी का स्कूल कहाँ था वो देख लेते हैं। मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम इन हर हाउस, यानी मार्गी का जो स्कूल था उसके कमरे में, उसके बेडरूम के जस्ट अगला जो कमरा था वही उसका स्कूल था। नो शी डिडंट हैव एनी क्लासमेट्स, और उसका कोई क्लासमेट्स नहीं था, वो अकेली ही अपने क्लासरूम में पढ़ती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्गी एंड टॉमी लर्न, अब कौन कौन से सब्जेक्ट दोनों पढ़ते थे, तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्गी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड अर्थमेटिक। ठीक है, ये तीनों सब्जेक्ट ये दोनों बच्चे पढ़ते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, यानी आज से 134 साल बाद में, यानी 2157 में किस तरीके के टीचर होंगे, या किस तरह मार्गी और टॉमी जो थे उनके टीचर्स कैसे थे, उनके बारे में जान लेते हैं। तो आंसर हो जाएगा, दे हैड अ मैकेनिकल टीचर विद ऑल द लेसन्स ऑन अ बिग स्क्रीन, यानी उनको क्या होगा, रोबोट जो है, रोबोट के माध्यम से उनके जो टीचर हैं वो रोबोट की तरह हैं। विद ऑल द लेसन ऑन ए बिग स्क्रीन, एक बड़ी स्क्रीन पर सभी लेसन्स के साथ रोबोट टीचर है वो उनको पढ़ाता है। द टीचर टॉट वेरिड सब्जेक्ट सेक्टर्स, और जो टीचर है जो उनका रोबोट टीचर जो है वो उनको सभी सब्जेक्ट पढ़ाता है। आज क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको, आज क्वेश्चन एंड गेम होमवर्क एंड टेस्ट, उन्हें होमवर्क दिया जाता है, उनके टेस्ट लिए जाते हैं। चेक देम एंड कैलकुलेट मार्क्स इन नो टाइम, और उन्हें चेक किया, उनकी कॉपीज़ को, उनके होमवर्क को चेक किया जाता है, और कैलकुलेशन, जो मार्क्स की कैलकुलेशन होती है वो भी बिना समय गंवाए कर ली जाती है। तो इस तरीके से उनका जो टीचर है वो एक तरह से मैकेनिकल टीचर है। ठीक है, आज की तरह फिजिकल टीचर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं पढ़ाता है, उन्हें एक रोबोट पढ़ाता है, और रोबोट वही उनको पढ़ाता है, वही इनसे क्वेश्चन पूछता है, वही इनको होमवर्क देता है, वही उनके होमवर्क को चेक करता है, उनका रिजल्ट भी वही डिक्लेयर करता है, और इस प्रोसेस में उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं लगता। तो इस तरीके से इसके अंदर बताया गया। अगला देख लेते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, वाई डिड मार्गी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, अब मार्गी की जो मम्मी थी उन्होंने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया, यानी मैकेनिक को क्यों बुलाया। तो आंसर हो जाएगा, मार्गीज मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज मार्गीज मैकेनिकल टीचर वॉज गिविंग हर
टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। यानी मार्गी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर इसलिए बुलाया क्योंकि मार्गी का जो मैकेनिकल टीचर था, मार्गी का जो रोबोटिक टीचर था, वो उसे टेस्ट पर टेस्ट दिया जा रहा था और उसका जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसमें भी वो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी क्योंकि जो ज्योग्राफी का उसका जो सेक्टर था वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था। तो इस कारण वो अपना जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही थी। इसलिए मार्गीज मदर वांटेड टू नो द कॉज एंड इट्स रेमेडी। तो मार्गी की मदर जानना चाहती थी भी क्या करना है कि ये मार्गी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है और मैकेनिकल टीचर में क्या प्रॉब्लम है। इस बात को जानने के लिए उसने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाया था ताकि वो उसे ठीक कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल। अब टॉमी ने पुराने ज़माने के स्कूल को किस तरीके से परिभाषित किया, किस तरीके से उसके बारे में बताया, तो इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल हैड इट्स स्पेशल बिल्डिंग। यानी टॉमी मार्गी को बताता है कि पुराने ज़माने के जो स्कूल थे उनमें स्कूल एक कमरा ना होकर क्या होती थी, एक बिल्डिंग हुआ करती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, और सभी बच्चे जो है वहाँ पढ़ने के लिए जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग, और सभी एक चीज़, एक एज ग्रुप के बच्चे जो थे वो एक समान चीज़ें वहाँ पर सीखते थे। दे वर ऑफ ऑलमोस्ट द सेम एज, सभी की समान उम्र होती थी। द टीचर एडजस्टेड हिमसेल्फ टू फिट द माइंड ऑफ ईच किड। यहाँ पर ईच है, कैच नहीं होगी, ईच है। तो और टीचर जो होता था अपने आप को हर बच्चे के माइंड के अनुसार अपने आप को एडजस्ट करता था। यानी बच्चे को उसके स्तर के अनुसार, उसके माइंड के अकॉर्डिंग उसको एजुकेशन दी जाती थी। सभी बच्चे स्कूल जाते थे और स्कूल बिल्डिंग हुआ करती थी, वहाँ पर बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता था। तो इस तरीके से टॉमी जो है वो डिस्क्राइब करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के बारे में। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। अब पुराने ज़माने की टीचर्स के बारे में वो क्या बताता है। ही डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वॉज अ मैन। अब बताता है सबसे खास बात, जो हैरान करने वाली बात ये थी उनके लिए कि ही डिस्क्राइब्स दैट द ओल्ड काइंड ऑफ ए टीचर वॉज ए मैन। यानी पुराने ज़माने का टीचर जो होता था वो एक आदमी होता था, एक ह्यूमन होता था। ही जस्ट टॉट द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, वही बच्चों को पढ़ाता था, लड़कियों को वो पढ़ाता था। गिव देम होमवर्क, उन्हें होमवर्क देता था। आस्क क्वेश्चन, वही उनसे क्वेश्चन पूछा था। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस, और बच्चे टीचर्स जो होते थे वो घरों में नहीं होते थे। यानी एक तरह से टीचर्स जो पढ़ाते थे वो स्कूल में पढ़ाते थे, घरों में आकर। जिस तरीके से मार्गी और टॉमी को उनका जो टीचर है, मैकेनिकल टीचर है, वो उनके घर में ही पढ़ाता है, तो वैसे नहीं होता था। पुराने ज़माने में टीचर्स जो होते थे वो स्कूल में जाते थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड मार्गी हेट स्कूल, वाई डिड सी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन। अब वो इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस तरीके से मार्गी जो है वो स्कूल से नफरत क्यों करती थी और वो क्यों सोचती है कि पुराने ज़माने के जो स्कूल हैं उस समय काफ़ी मज़े हुआ करते थे उन स्कूल्स में, तो ऐसा वो क्यों सोचती है। तो इसका आंसर हो जाएगा मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज हर मैकेनिकल टीचर वॉज अ लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली मशीन विद अ बिग स्क्रीन ऑन इट। मार्गी स्कूल से नफरत इसलिए करती है क्योंकि वो देखती है कि जो उसका मैकेनिकल टीचर है वो काफ़ी एक ब्लैक स्क्रीन है, एक ब्लैक, उसका जो मैकेनिकल टीचर वो एक तरह से ब्लैक स्क्रीन है और उस पर वो जो है उसका होमवर्क जो है वो ब्लैक स्क्रीन है, उसे पढ़ाती है एक तरह से। इट हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स। और जो स्क्रीन जो मैकेनिकल टीचर है उसे होमवर्क दिया जा रहा है और उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी अच्छा नहीं है क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा होमवर्क मिल रहा है, इस कारण वो अपनी परफॉर्मेंस को इंप्रूव नहीं कर पा रही है। सी ऑलवेज हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स रिटन इन पंच कोड इन द स्लॉट। और रोज़ाना उसका यही काम है कि उसे होमवर्क जो होमवर्क दिया जा रहा है उसे होमवर्क को वापस उसे पंच कोड के रूप में स्लॉट के अंदर वापस डालना होता है। एंड इट कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसे कैलकुलेशन करने में बिल्कुल समय नहीं लगता, यानी जैसे उसने होमवर्क उसके अंदर स्लॉट के अंदर डाला वैसे ही वो उसका रिजल्ट निकाल कर उसे दे देता है। तो ये प्रोसेस जो है मार्गी को अच्छी नहीं लगती, इस कारण मार्गी जो है स्कूल से नफरत करती है। आगे क्या बताया गया। She thought old kind of school must have been fun because it had a special building with classroom। अब वो पुराने ज़माने स्कूल के बारे में सोचती है और वो ये सोचती है कि उस ज़माने में तो काफ़ी मज़े रहे होंगे क्योंकि वहाँ पर उस टाइम में क्या होता था, अलग स्कूल की बिल्डिंग हुआ करती थी। ऑल द किड्स वेंट देयर, सभी बच्चे वहाँ जाते थे। इट हैड ए ह्यूमन टीचर, और एक इंसान ही पढ़ाता था बच्चों को। टू एडजस्ट टू फिट द माइंड ऑफ ईच किड इट टीचेज, और बच्चे के माइंड के अनुसार, बच्चे के स्तर के अनुसार बच्चे को एजुकेशन दी जाती थी एक तरह से। द किड्स वर ऑफ द सेम एज ग्रुप, और बच्चे जो होते थे उन जो एक क्लास में एक ही एज ग्रुप के बच्चे होते थे। सो दे कुड डिस्कस अबाउट द होमवर्क, इसलिए यानी एक एज ग्रुप के बच्चे होते थे इसलिए वो अपने होमवर्क के बारे में भी आपस में डिस्कस कर सकते थे। इसलिए ये बातें सोचकर वो मार्गी जो है काफ़ी मतलब पुराने ज़माने के स्कूल के बारे में सोचती है कि वो उस समय जो स्कूल में क्या होते थे काफ़ी मज़े होते थे, ऐसी बात वो सोचती है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है। What did the county inspector say to मार्गीज मदर। मार्गी की मदर को काउंटी इंस्पेक्टर ने क्या कहा।
तो इसका आंसर हो जाएगा द काउंटी इंस्पेक्टर टोल्ड मार्गीज मदर दैट द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज लिटिल क्विकर एंड ही हैड स्लोड द मैकेनिकल टीचर एज पर मार्गीज मेंटल लेवल। यानी काउंटी इंस्पेक्टर जो था वो मार्गी के मैकेनिकल टीचर को सही करने आया था, तो फिर वो बाद में सही करके क्या बोलता है मार्गी की मदर को, वो मार्गी मदर को ये कहता है कि जो मार्गी का ज्योग्राफी सेक्टर था वो थोड़ा तेज़ हो गया था, अब मैंने उसकी स्पीड थोड़ी स्लो कर दी है, मार्गी के मानसिक स्तर के अनुसार मेंटल लेवल के अनुसार मैंने उस ज्योग्राफी सेक्टर की स्पीड जो है अब ठीक कर दी है। ये बात मार्गी का जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो मार्गी की मदर को कहता है। अब देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का, और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, गिव अ ब्रीफ करेक्टर स्केच ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर। यानी काउंटी इंस्पेक्टर का करेक्टर स्केच बताना है कैसा था वो। तो आंसर हो जाएगा काउंटी इंस्पेक्टर वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद रेड फेस। यानी लाल चेहरा था, गोल मटोल आदमी था। ही हैज़ प्लेजेंट नेचर, काफ़ी अच्छा स्वभाव था। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल, वो मार्गी पर हंसता है, उसे एक एप्पल देता है। ही ब्रॉट अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स टू रिपेयर मार्गीज मैकेनिकल टीचर। और जब वो मार्गी के मैकेनिकल टीचर को सही करने आता है तो पूरे अपने साजो सामान के साथ डायल वायर सब बॉक्स बना हुआ पूरा अपना साथ लेकर आता है। He smiled after he had finished and patted Margie's head. और वो अपना काम कंप्लीट करने के बाद में मार्गी के सर पर थपकी मारता है और हंसता है। He told Margie's mother that it wasn't Margie's fault. और वो मार्गी की माँ को भी कहता है कि मार्गी का कोई दोष नहीं है। The geography sector was geared a little too quick. ये जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था मार्गी का वो थोड़ा सा तेज़ हो गया था। The overall pattern of her progress was quite satisfactory. वरना वैसे मार्गी की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो एक तरह से संतोषजनक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थे वो 11 क्वेश्चन जिन्हें आपको याद करना है, और जो समरी और ये 11 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा इन सभी 11 क्वेश्चंस को और समरी को आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जल्दी मुलाकात होगी एक नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोविंग, कीप स्माइलिंग, एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। हैव अ नाइस डे।